गोबर या काऊ डंग की जो डिमांड है एक्सपोर्ट में, उसकी हकीकत को आज हम जानेंगे कि वो एक्सपोर्ट होता भी है या नहीं होता और कैसे होता है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन एक्सपोर्ट होता है, लेकिन गोबर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर जो ये गोबर का वर्ड यूज करते हैं यूट्यूब पर इधर उधर, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, भटकाने वाली बात है। तो सबसे पहले ये समझना है कि डिमांड कहाँ है, किस सेक्टर में है, क्यों है। तो सबसे मेन सोर्स जो है जहां पर इसकी डिमांड है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यूएई, कुवैत वगैरह जहां पर डेजर्ट है, या यूएस में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन वो गोबर की डिमांड नहीं है। बने रहिए वीडियो में, मैं आगे बताता हूँ डिमांड एक्चुअली है किस चीज की। और दूसरी चीज है रिलीजियस एंड रिचुअल्स। तो बहुत सारी कंट्रीज में नेपाली और इंडियन हिंदूज कम्युनिटी के जहां पर लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ पर शादी में, हवन में और बहुत सारे रिचुअल्स में जो है, रिलीजियस चीजों में जो है थोड़ा बहुत यूज होता है गोबर के उपले वगैरह का, लेकिन वो बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। तीसरा एक बहुत छोटा सा पोर्शन आता है फ्यूल या बायोगैस से। पेपर पर ये बिजनेस बहुत आसान और प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है चीजें। तो समझिए, स्ट्रिक्ट सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, हर देश के अपने रूल्स होते हैं। बिना प्रोसेस किया हुआ गोबर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं। इसे हीट ट्रीट करना और लैब टेस्टिंग कराना कंपलसरी होता है। अब समझिए कि जहां हमारे दिमाग में यह आता है कि भाई काऊ डंग का मतलब गांव से इकट्ठा करो और एक्सपोर्ट कर दो, पॉसिबल नहीं है। हीट प्रोसेस अपना पे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लैब टेस्टिंग और हीट ट्रीटमेंट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, आपको ये दिखाना होता है कि ये प्रोडक्ट जो है सेफ है लोगों के लिए और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं फैलाएगा। पैकेजिंग, काऊ डंग केक्स जो होते हैं, जिनको हम यहाँ पर उपला वगैरह भी बोलते हैं, वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट क्वालिटी पैकेजिंग पर काफी खर्चा होता है ताकि वो रास्ते में टूटे नहीं। थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी। गोबर की रॉ कॉस्ट इंडिया में 0 या बहुत कम है, पर सारा खेल मार्केटिंग और प्रोसेसिंग का है। अगर आप नॉर्मल गोबर बेचने की कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल है, दिमाग से निकाल दीजिए उसको। दैट्स वाई ये समझने की कोशिश कीजिए कि गोबर का मतलब जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन आता है वो नहीं है, उससे बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने इसमें कोई वैल्यू ऐड करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दिया, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैकेट्स या ब्रांडेड पूजा केक वगैरह, तो इसमें फिर आपको मार्जिन बच सकता है। इसके लिए आपको वही एग्जिम डॉक्यूमेंट चाहिए, आईसी, एपेडा रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एंड लैब टेस्टिंग रिपोर्ट और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है कि एक्सपोर्ट कितना हो जाता है। एक्सपोर्ट होता है, कुछ बड़े ऑर्डर्स भी 2022 में देखे गए हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल है। किसी एक पर्टिकुलर देश को, किसी एक एरिया को जो है वो ऑर्गेनिक बनाना था, या वहां पर जो है खेती शुरू करनी थी, तो उसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इंपोर्ट हुआ है और ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे वो जाता है। और उसमें सिर्फ इसी से बना हुआ नहीं, हजारों टन एक्सपोर्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इंडिया से हर साल। एक बड़ी डील 2022 में देखी गई थी, 192 टन, 192 टन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था कुवैत के लिए। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि ये हो सकता है वहां की गवर्नमेंट ने किया हो, या किसी बड़ी कंपनी को कोई ठेका मिला हो तो उसने किया हो, क्योंकि वहां पर ग्रीनरी का, जो यूएई, गल्फ वगैरह के जो देश हैं, ये लोग अपने रास्तों को और जगह जगह खेती को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपनी लैंड है उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने इंपोर्ट किया था। तो ये हमेशा का मामला नहीं है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कहीं से सुना आपने कि गोबर एक्सपोर्ट कर देंगे, भैया बिल्कुल नहीं हो पाएगा। गोबर एक्सपोर्ट नहीं होता है, दिमाग में रखिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इसी तरह के बहुत सारे मिथ इंटरनेट पर और चीजों के बारे में भी हैं। आपको भी किसी में कोई गलतफहमी या क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और ग्लोबल एग्जिम एकेडमी के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।